आज का टॉपिक है टेक्स्ट टू कॉलम्स, डेटा अलग करो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रो, टेक्स्ट टू कॉलम्स क्या है, डेटा प्रॉब्लम, क्यों जरूरत है, टेक्स्ट टू कॉलम्स कहाँ है, डिलिमिटेड वर्सेस फिक्स्ड विथ, डिलिमिटेड स्टेप 1, डिलिमिटर चुनना, डिलिमिटेड स्टेप 2, डेटा फॉर्मेट, फिक्स्ड विथ स्टेप 1, ब्रेक पॉइंट्स, फिक्स्ड विथ स्टेप 2, फॉर्मेट एंड आउटपुट। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, एक्सेल के डे 4 में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत हाई यूजफुल टूल सीखेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम्स। सोचो, आपके पास एक सेल में नाम और एड्रेस दोनों एक साथ है और आप उन्हें अलग अलग सेल्स में चाहते हो। या FIR, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम एक हाई सेल में चिपके हुए हैं। टेक्स्ट टू कॉलम्स यही काम चुटकी में करता है, आपके डेटा को रूल्स के हिसाब से मल्टीपल कॉलम्स में स्प्लिट कर देता है। ये डेटा क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गेम चेंजर है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये मैजिक कैसे होता है। अक्सर हमारे पास ऐसा डेटा आता है जहां इंफॉर्मेशन एक हाई सेल में पैक्ड होती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक साथ है, या प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम। अगर हमें सिर्फ फर्स्ट नेम या सिर्फ प्रोडक्ट आईडी चाहिए तो मैन्युअली कॉपी पेस्ट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, स्पेशली अगर हजारों रोज हो। टेक्स्ट टू कॉलम्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाने में मदद करता है। इसको समझना बहुत जरूरी है एक्सेल में डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन ढूंढना बहुत आसान है। सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपका कंबाइंड डेटा है, जैसे कि यहाँ पर कॉलम A FIR। आपको जाना है एक्सेल के रिबन में डेटा टैब पर। डेटा तब में आपको डेटा टूल्स ग्रुप मिलेगा और उसके अंदर आपको टेक्स्ट टू कॉलम्स बटन दिखेगा। ये एक विज़ार्ड की तरह काम करता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। इसका कोई डायरेक्ट कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आप Alt+A+E सीक्वेंस का उसे कर सकते हैं। चलिए अब इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। टेक्स्ट टू कॉलम्स विज़ार्ड में आपको डोमेन ऑप्शंस मिलेंगे, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विथ। डिलिमिटेड टैब यूज करते हैं जब आपके डेटा में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर हो जो आइटम्स को अलग करता हो, जैसे कॉमा, स्पेस, हाइफन। जैसे राहुल शर्मा में कॉमा डिलिमिटर है। और फिक्स्ड विथ टैब यूज करते हैं जब हर पीस ऑफ डेटा की विथ फिक्स्ड हो, यानी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पोजीशन पर डेटा ब्रेक होता हो, भले ही कोई सेपरेटर ना हो। जैसे P101 लैपटॉप में P1014 कैरेक्टर्स का है और लैपटॉप उसके बाद शुरू होता है। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले डिलिमिटेड ऑप्शन को देखते हैं। इसमें आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब एक्सेल आपको पूछेगा कि आपका डिलिमिटर क्या है। कॉमन डिलिमिटर्स है टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस। अगर आपका डिलिमिटर इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट करके अपना कस्टम डिलिमिटर टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हाइफन, डैश या पाइप, वर्टिकल बार। एक बार आपने डिलिमिटर चूज कर लिया तो नीचे डेटा प्रीव्यू में आपको दिखेगा कि आपका डेटा कैसे स्प्लिट होगा। ये प्रीव्यू आपको कंफर्म करने में मदद करता है कि आपने सही डिलिमिटर चुना है या नहीं। यहाँ हम कॉमा सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम विज़ार्ड के स्टेप 3 पर है। यहाँ आप हर स्प्लिट किए गए कॉलम का डेटा फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हैं। ऑप्शंस है जनरल, टेक्स्ट, डेट और डू नॉट इंपोर्ट कॉलम। जनरल डिफॉल्ट होता है, जो नंबर्स को नंबर्स, डेट्स को डेट्स और बाकी सबको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। अगर आप चाहते हैं कि एक कॉलम में सिर्फ टेक्स्ट रहे तो टेक्स्ट सिलेक्ट करें। डेट ऑप्शन टैब काम आता है जब आप डेट्स को स्प्लिट कर रहे हो।
और अगर आप किसी कॉलम को इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो डू नॉट इंपोर्ट सिलेक्ट करें। सबसे इम्पोर्टेंट, डेस्टिनेशन सेल चूज करना ना भूलें जहां से आप स्प्लिट किया हुआ डेटा पेस्ट करना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट में ये सोर्स कॉलम के नेक्स्ट कॉलम होता है। ध्यान रहे कि आप एग्जिस्टिंग डेटा ओवरराइट ना करें। फिनिश पर क्लिक करें और देखें मैजिक। अब बात करते हैं फिक्स्ड विड्थ की। इस ऑप्शन को टैब यूज करते हैं जब आपके डेटा में कोई स्पेसिफिक सेपरेटर नहीं होता, बल्कि हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की विड्थ फिक्स्ड होती है। जैसे P101 लैपटॉप, यहाँ P101 की फिक्स्ड विड्थ है 4 कैरेक्टर्स। फिक्स्ड विड्थ सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको डेटा प्रीव्यू विंडो में वर्टिकल लाइंस क्लिक करके ब्रेक पॉइंट्स सेट करने होंगे। आप माउस से क्लिक करके लाइंस ऐड कर सकते हैं, ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं और डबल क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। एक्सेल आपको एक रूलर दिखाएगा जिसे आप पोजीशंस एक्यूरेट रख सकते हैं। ध्यान से अपनी लाइंस सेट करें जहां से आप डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं। फिक्स्ड विड्थ के स्टेप 3 में भी हम डिलिमिटेड की तरह ही हर कॉलम का डेटा फॉर्मेट डिसाइड करते हैं। यहाँ भी आप जनरल, टेक्स्ट, डेट या डू नॉट इंपोर्ट कॉलम में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्प्लिट किया हुआ डेटा नंबर्स है तो जनरल ठीक है, लेकिन अगर वो कोड्स या आईडीज है जिनमें लीडिंग जीरोज हो सकते हैं तो टेक्स्ट फॉर्मेट चूज करना बेटर रहेगा ताकि जीरोज रिमूव ना हो। डेस्टिनेशन सेल दोबारा चेक करें ताकि आपका ओरिजिनल डेटा सेफ रहे। हमेशा एक एम्प्टी कॉलम या शीट में आउटपुट लेना बेस्ट प्रैक्टिस है। जब आप सब सेटिंग्स से सैटिस्फाइड हो, फिनिश पर क्लिक कर दे। देखिए, आपका डेटा अब अलग अलग कॉलम्स में नीटली अरेंज्ड है। एक प्रो टिप ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल डेलिमिटर्स है, जैसे राहुल शर्मा दिल्ली, जहां स्पेस और कॉमा दोनों है, तो आप आधा में स्पेस और कॉमा दोनों को चेक कर सकते हैं या फिर एक एक करके 2 बार टेक्स्ट टू कॉलम्स रन कर सकते हैं। दूसरा टिप, अगर आपका डेटा इनकंसिस्टेंट है तो टेक्स्ट टू कॉलम से पहले यूज क्लीन करना बेहतर है। तीसरा, अगर आप किसी कॉलम को इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो विजार्ड के स्टेप 3 में आस कॉलम को सिलेक्ट करके डू नॉट इंपोर्ट कॉलम चूज कर सकते हैं। ये आपको अनवांटेड डेटा से बचता है। कॉमन मिस्टेक्स क्या ना करें? तो दोस्तों, आज हमने सीखा एक्सेल का पावरफुल टेक्स्ट टू कॉलम्स टूल। इसकी मदद से आप एक सेल में पैक्ड डेटा को आसानी से अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट कर सकते हैं, चाहे वो डिलिमिटेड हो या फिक्स्ड विड्थ। ये आपके डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग के काम को बहुत आसान बना देगा। प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने हाई प्रोफिशिएंट बनेंगे। अगली वीडियो में हम एक और अमेजिंग फीचर फ्लैश फिल के बारे में बात करेंगे जो डेटा एंट्री को और भी स्मार्ट बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सेलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel for daily tutorials.